अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जो हमने बड़ा एक जो है वो राप लापा होता है कि हमारे बॉलर्स जो है नंबर 1 है, हमारे बॉलर्स जो है वो पता नहीं क्या चीज है, हमारे बॉलर्स बहुत टॉप के बॉलर्स हैं। अब इसके ऊपर जो है वो मोइन अली आए हैं जो है भी पाकिस्तानी बोर्न है, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को लेकर क्या कहा, इंडियन बैट्समैन को क्या लेकर कहा है, वो आपको बताएंगे। आमिर जमाल के हवाले से बात करेंगे कि आमिर जमाल के ऊपर जो उन्होंने अपनी कैप पर लिखा था कैदी नंबर 804 इमरान खान के लिए, उनको 13 लाख रुपए का जो है वो फाइन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है जी, वो आ रही है आमिर जमाल को लेकर। तो आमिर जमाल ने टेस्ट में एक कैप पहनी थी साउथ अफ्रीका दौरे पे, जिस पर जो है वो 804 लिखा हुआ था। ये बेसिकली जो पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं इमरान खान, उनका कैदी नंबर है, क्योंकि वो इस वक्त जो है जेल में, काफी टाइम ही हो गया वो अब जेल में मौजूद है, तो उनका नंबर है। तो इसको लेकर जो है ये बड़ी चीजें वायरल हुई थी। तो इसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। क्या किया जी? देखिए, खबरें ये आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स के ऊपर हैवी फाइन लगाए हैं। आमिर जमाल को सिर्फ जो उन्होंने कैप थी उसके ऊपर 804 लिखा हुआ था और उसके ऊपर उनको 13 लाख रुपए का फाइन पड़ गया। ये बहुत ज्यादा फाइन लगाया गया। ये पाकिस्तान इंग्लैंड की जब टेस्ट सीरीज चल रही थी उस टाइम ये उनकी जो सजा थी वो उनको नोट किया गया था कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इसके बाद जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में था तो साइम अयूब, पाकिस्तान के वाइस कप्तान सलमान अली आगा और अब्दुल्ला शफीक ये होटल में लेट आए। इसकी वजह से इनके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। फिर इसके बाद पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका में गया तो वहां पर कुछ खिलाड़ी कुछ मिनट लेट आए, मतलब होटल में बाहर रात को गए हुए थे घूमने फिरने और खाना खाने वगैरह, और लेट आए तो उसमें उस्मान खान, आपके अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम, इन सब के ऊपर $200 का जुर्माना लगा दिया गया। तो वजह यह बताई गई कि पीसीबी जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी करने पर बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। चलो बाकियों पर फिर भी समझ आ रहा है, लेकिन वो जो 804 वाला मामला था, आई थिंक इस पर पीसीबी थोड़ी सी ज्यादती कर गया। आप थोड़ा बहुत जुर्माना 1 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जुर्माना लगा सकते हैं। 13 लाख ही लगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया में भी देखा है। इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब मैच चल रहा था, आपको याद होगा वो धोनी ने जो इंडिया की आर्मी की जो कैप्स थी वो बांटी थी, वो पहन ली थी, या इस तरह की छोटी मोटी चीज बीच में चलती रहती है। हमने देखा है बीच में कोई कैप मेरा मानना होना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल चीजें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धोनी को वो कैप भी नहीं पहननी चाहिए और इसको वो 804 भी नहीं लिखवाना चाहिए। पॉलिटिकल जो चीजें, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर पॉलिटिकली व्यू रखते हैं उसको अपना साइड पे रखें। आप फिलहाल नेशन के लिए गेम खेलने आए, वो गेम आप खेलें जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। अरे ठीक बात है, लेकिन इस पर यह कि सजा थोड़ी सी ज्यादा हार्श दी गई है। ठीक है, आपको पॉलिटिकली उसमें नहीं होना चाहिए, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जुर्माना ये थोड़ा ज्यादा लगाया गया, 1.3 मिलियन। बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल जुर्माना तो वाकई को ज्यादा ही लगा दिया है आमिर जमाल को। अच्छा, एक और चीज भी यहां पर आ रही है कि पाकिस्तान के फैंस का ये भी कहना है कि जो आमिर जमाल है वो बेसिकली जो है ये आपका जो अभी चैंपियन ट्रॉफी गुजरी है उसमें फहीम अशरफ की जगह पे उनको पिक किया जाना था, लेकिन चूंकि उन्होंने ये हरकत की है तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हरकत में आया और इस दोनों हरकतों की वजह से वो बाहर हो गए हैं। खैर जी, और नेक्स्ट अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी मोइन अली को लेकर। और अपडेट ये आ रही है कि मोइन अली ने जो वो एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से बड़ी बात हो रही होती है कि पाकिस्तानी बॉलर्स बड़े नंबर 1 है। उन्होंने कहा है ये अच्छे तो हैं लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वो कहते हैं बहुत एक जनरल परसेप्शन है कि पाकिस्तान से जो भी फास्ट बॉलर आ रहा है वो नंबर 1 है, वो बेहतरीन फास्ट बॉलर है और दुनिया में एक बड़ी हाइप रखी जाती है। बड़े इवेंट्स में, चैंपियंस ट्रॉफीज में, आईसीसी इवेंट्स में एक हवा बनाया जाता है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का। लेकिन वो कहते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर नॉट द बेस्ट। वो कहते हैं कि ये बेस्ट नहीं है दुनिया में, इनसे बेहतर बहुत ज्यादा, अगर आप बाकी कंपैरिजन करते हो दुनिया के गेंदबाज तो वो इनसे बहुत बेहतर है। वो कह रहे हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बुरे हैं या आपको कि बिल्कुल फारिग हैं, ये ठीक है, गुजारा कर रहे हैं, दे आर गुड, होंगे, बेहतर होंगे, गुजारा कर रहे होंगे, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। जो परसेप्शन बनाई जा रही है ना कि भाई बहुत ही पाकिस्तान की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है, ये है वो है, और ये बात कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हर कोई ये बात कर रही है। हकीकत जो बात है, इवन पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया में, यहाँ जो मोइन अली का ये स्टेटमेंट चल रहा है वहां पे वो कमेंट्स में फैंस बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम जबानी बात कर रहे हैं, ये स्टैट्स बता रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मैच गुजरे हैं जहां पर आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया। और पाकिस्तान की एक रिच हिस्ट्री रही है जहां पे हम 250-250 रन करके 230-240 रन करके हमारे बॉलर्स ने मैच बचाया है। और अब ऐसा हो गया कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन में भी हमारे बॉलर्स जो हैं, यूएई की जो कंडीशन थी जहां पर 250 एक विनिंग टोटल होता था स्कोर का, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट आपने 240-41 बनाया, वो इंडिया ने आसानी 243 सिर्फ
इंडिया ने 43 ओवर्स में चेस कर दिया कितनी आसानी से। इवन बांग्लादेश ने इंडिया को थोड़ा सा आग लटकाया, गेम को थोड़ा सा आगे लेकर गए। इंडिया ने 249 बनाया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने मैच फंसा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 250 प्लस का टारगेट दिया तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइट की, लेकिन हमने तो फाइट भी नहीं किया हमारी बॉलिंग ने। और ये सिर्फ बात इस चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं है, ये पिछला T20 वर्ल्ड कप भी आप देख लो, कुछ भी नहीं हो सका। आपकी बॉलिंग 119 रन आप एक तो चलो आप वो बना नहीं सके, वो भी एक तो आप छोड़े। आप ये देखें कि यूएसए के अगेंस्ट कितना ज्यादा आप छोटा टारगेट था, मतलब टारगेट ठीक एक टाइम पर हो गया था, लेकिन आपकी बॉलिंग यूएसए सुपर ओवर में नहीं बचा सके, वहां पे डिफेंड नहीं कर सके, आमिर सुपर ओवर में डिफेंड नहीं कर सके। तो वो आप देखें कि आपकी जो बॉलिंग है वो लगातार ही नीचे से नीचे आ रही है। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो वर्स्ट एवरेज थी ना वो पाकिस्तान के मेरा बॉलर्स तो की ये थी मानना है 2023 के वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की बॉलिंग तब तक बिल्कुल ठीक थी जब तक वो एशिया कप 2023, जिसको मैंने और इन्होंने श्रीलंका में जाके कवर किया था, कैंडी में जब तक पाकिस्तान और श्रीलंका का जो आपसी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, पहला मैच, तब तक पाकिस्तान की बॉलिंग नंबर 1 थी। कैंडी से मैच कोलंबो आया और कोलंबो में जो विराट कोहली, शबनम गिल, इन्होंने जो पाकिस्तान की बॉलिंग को कुटा, उसके बाद से आज का दिन है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जलीली हो रही है। तो मोइन अली की बात कहीं ना कहीं समझ भी आ रही है कि बात ठीक है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारी बॉलिंग नंबर 1 है। अगर नंबर 1 होती तो आज हम यहाँ बैठ के मुंह लटका के और ये रो ना रहे होते कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमें एक भी जीत नहीं मिली। बांग्लादेश वाले मैच में भी लोग ये बातें कर रहे थे, मैं और ये जब न्यूजीलैंड और वो बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में भी चलो वहीं पर थे स्टेडियम में, तो फैंस बाहर आके मिल रहे थे, वो यही कह रहे थे भाई इज्जत ही बच गई है कि शायद बांग्लादेश की जो पेस बैटरी थी, नाहिद राना, तस्कीन अहमद, शायद वो आपकी इस बैटिंग को वो भी फंसा लेते, तो वो आपके लिए ज्यादा बेइज्जती होती कि घर पे आप बांग्लादेश से भी हार गए। तो चलो एक बात तो आप कहोगे कि बांग्लादेश वाला मैच ही नहीं हुआ, हो जाता तो हम जीत जाते। जैसे हमने इंडिया वाला पहले मैच बोला था ना वो पाले केले में कि अगर वो हो जाता तो हम जीत जाते, तो वही है कि हम बोल सकते हैं आप एटलीस्ट कि बांग्लादेश वाला मैच हो जाता तो हम जीत जाते। लेकिन जो आपकी बॉलिंग का हाल था वो बहुत ही बुरा था। तो बाकी मोइन अली ने और बात की, उन्होंने खैर इंडिया की तारीफ की। अब जाहिर है हर कोई इंडिया की तारीफ ही कर रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं। वो स्टार ने भी आके कल बोला जी कि वाहिद यही है जो 3 टीमें बना सकते हैं, एक इनकी टीम ऑस्ट्रेलिया में, एक इनकी इंग्लैंड में, एक इनकी साउथ अफ्रीका में है। उन्होंने कहा जी इंडिया की जो बैटिंग है वो सबसे बेहतरीन है और इंडिया की जो बैटिंग क्वालिटी है वो दुनिया में इस टाइम टॉप पे जा रही है। रीजन उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया का जो बैटर आ रहा है, ये मैं बात नहीं कर रहा कि प्लेइंग 11 इंडिया की बहुत बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उनकी टेक्निक वाइज बहुत बेहतरीन नजर आ रहे हैं। फिर जो उनका कोचिंग सिस्टम है वहां से आपको एक प्योर टैलेंट निकलकर वो पूरा प्रोडक्ट बनकर सामने आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो इवन जो यंग, चलो सीनियर्स तो उन्होंने कहा कि हैं ही, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा या शुभमन गिल हो गए या केएल राहुल वगैरह हो गए, चलो ये तो है ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक और जो बड़ी चीज है वो ये कि जो इनके यंगस्टर्स आ रहे हैं वो बहुत पोटेंशियल वाले हैं। जैसे उन्होंने मेंशन के नाम अगर आप देखें, अभिषेक शर्मा हैं, जायसवाल हैं या रिंकू सिंह हैं या इस तरह के बहुत सारे, तिलक वर्मा हैं, ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ये भी एक ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं जो आपको वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में अगर देखें इतने प्योर टैलेंटेड यंगस्टर्स आपको नजर नहीं आते। नहीं, अगर आप देखें तो दुनिया में ये एग्जांपल्स होते हैं कि जब दुनिया से जो है वो यंगस्टर्स और जो आपके सीनियर्स होते हैं वो छोड़कर जाते हैं तो टीमें बनाने में कितना अरसा लग जाता है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है कि जयवर्धने और संगाकारा ने छोड़ा तो श्रीलंका घुटनों पे आ गया और आज तक श्रीलंका घुटनों पे है। दोबारा श्रीलंका उस तरह से उठ नहीं पाया जो चीजें जो है जिस तरह श्रीलंका ने की। फिर पाकिस्तान की भी एग्जांपल है कि पाकिस्तान के पास भी जिस तरह से सरफराज लीड कर रहे थे कैप्टनसी में, जब वो गए तो आज तक जो है इनकी कप्तानी सेट नहीं हो सकी, लीड करने वाला बंदा ही नहीं आ सका। लेकिन इंडिया में विराट कोहली चला गया, इंडिया में रोहित शर्मा चला गया, उसके बावजूद जो T20 का जो ग्लोरी पान है और जो जीतने की सिलसिला था वो उन्होंने गिरने ही नहीं। एक बात तो सच है कि जो इंडिया की बैटिंग क्वालिटी है वो वाकई में, अगर आप देखो जो यंगस्टर्स जैसे मैंने मेंशन किए, अभिषेक, रिंकू, तिलक वर्मा, जायसवाल जैसे यंगस्टर्स बैटिंग में आ रहे हैं, और जो मोइन अली ने बात की कि भाई ये एक अलग लेवल पे। अभी आप ऑस्ट्रेलिया के देख लो, यंगस्टर्स आए हैं बहुत सारे, 4-5 अभी इन्होंने चांस दिए। फ्रेसर जो है मैगर था वो है, वो ठीक आईपीएल में कुछ रन बनाए, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में आके कुछ उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ कितने मैच खेल गया, कुछ खास कनौली को मौका मिला, कुछ खास नहीं किया। साउथ अफ्रीका ने कुछ एक आध यंगस्टर्स को चांस दिया, एक आध ने रिकल्टन ने कुछ अच्छा किया, लेकिन बाकी कुछ खास नहीं कर सके। वही आप अगर इंग्लैंड की बात करो, एक आध यंगस्टर्स को चांस मिला, एक आध दुका मैच में कुछ कर दिया, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ये न्यूजीलैंड की भी टीम है या बाकी भी, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट है। पाकिस्तान के अपने यंगस्टर्स को बहुत सारों को चांसेस दिए, लेकिन अभी तक वो डिलीवर करके नहीं दिखा सके। सही कहते हैं ना, फीस कहते हैं कि यार ये जो इंडिया का बंदा जो भी आता है ना वो एक प्रोडक्ट बनकर आता है, लेकिन इनके बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन जो इनके यंगस्टर्स हैं वो आपको अलग ही नजर आते हैं। उनकी जो फॉर्म है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो मतलब आप देखो तो अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जैसे ये इनकी T20 टीम खेली है वो लाजवाब खेली है। अगर आप देखो बांग्लादेश के साथ खेली है वो कमाल खेली है।
और यही वजह है कि इन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ, इनको जो सबसे बड़ा क्रेडिट है बीसीआई को दिया जाता है वो ये है कि इन्होंने चांस देने से नहीं घबराए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये ना, कभी हमने बाबर अजम को बाहर किया लेकिन इतना लेट किया, हल्की सीरीज में हम यंगस्टर्स को मौका ही नहीं देते। उन्होंने इतने यंगस्टर्स को चांस दिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल के होते हुए भी, ऋषभ पंत के होते हुए भी उन्होंने हर चीज के बैकअप बनाए हैं। हर प्लेयर की जो रिप्लेसमेंट है वो 4-4, 5-5। अब आप देखें विराट, रोहित, जडेजा बाहर हो गए हैं, T20 से रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन T20 में यकीन मानिए आप, ठीक है आप उनको मिस करोगे कि वो बड़े स्टार हैं, फैन फॉलोइंग उनकी बहुत बड़ी है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको मिस कर सकते हो, लेकिन प्लेयर्स की क्वालिटी के हिसाब से जब आप देखते हो कि तिलक वर्मा उसको रिप्लेस कर रहा है जिसने साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरियां मार दी, संजू सैमसन रिप्लेस कर रहा है, रोहित को ओपन कर रहा है अभिषेक शर्मा के साथ, उसकी आप दोनों की बैटिंग परफॉर्मेंसेस देख लो, वो लगता है बल्ला नहीं हथौड़ा लेकर आ रहे हो। तो आप ये देखिए कि जो उन्होंने रिप्लेसमेंट्स लिए हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। आप उनके बॉलिंग की बात कर लें, जिस तरह से उनकी बॉलिंग चल रही है, स्पिन डिपार्टमेंट आप देख लो, कुलदीप यादव एक बात होती थी बड़ा जबरदस्त है, ये अब आप देख लो वरुण चक्रवर्ती, अगर वो उसको रिप्लेस कर लेगा आगे तो आप देख लो वरुण इस टाइम अनप्लेबल हुआ है। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जब से उसको खिलाया इंडिया ने, ऐसा लगा इंडिया ने हुक्म का इक्का फेंक दिया। अब आए वरुण चक्रवर्ती कह रहे हैं ना, 2021 में जब मैं जो है बुरे तरीके से इंडिया बाहर हुआ था तो लोगों ने मुझे धमकियां तक दी। इवन मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो कुछ बाइकर मुझे मेरे पीछा करते हुए आए और मुझे जो है वो हल्का फुल्का गायब होना पड़ा उस टाइम पर कि मैं इतना मुश्किल में था। आज स्टार है। बिल्कुल। और बाकी अली साहब जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है जी मार्क वुड के हवाले से, और खबर यह है कि मार्क वुड 4 महीने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए क्योंकि उनकी होगी सर्जरी ओवर, और वो आईपीएल में लखनऊ की तरफ से उन्होंने नुमाइंदगी करनी थी तो वहां से भी वो बाहर हो गए हैं और अब वो नहीं एक्शन में दिखाई देंगे। इससे पहले हैरी ब्रूक ऑलरेडी उन्होंने माजरत कर ली थी आईपीएल खेलने से, उन पे बैन भी लगा दिया था। ये भी बड़ी खबर। और आखिरी खबर यह है कि स्टूअर्ट जो मैकगिल है, अगर आपको याद होगा बड़े जबरदस्त स्पिनर थे, शेन वॉर्न के साथ बॉलिंग करते थे, तो उनके ऊपर एक्शन लिया है ऑस्ट्रेलिया ने और वो ड्रग्स लेकर कहीं शिफ्ट कर रहे थे तो उनको पकड़े गए हैं और अब उनको डाल दिया गया जेल में। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी हमारा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तब तक